बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती का बड़ा बयान सामने आया है। अरुण भारती ने साफ कहा है कि अभी लोजपा रामविलास पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ी है, लेकिन राजनीति में आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, यह कहते नजर आए हैं अरुण भारती। अरुण भारती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के मुद्दों पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि यह मामला जनता और अदालत दोनों ही खारिज कर चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी का इस मुद्दे को बार बार उठाना सिर्फ राजनीति चमकाने का तरीका है। वहीं अरुण भारती ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सच में हिम्मत है तो राहुल गांधी को खुले मंच से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह उठ रहा है कि अरुण भारती ने यह चुनौती आखिर क्यों दी? क्या सच में लोजपा रामविलास मानती है कि महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद का लेकर खींचातानी है? वहीं अरुण भारती के बयान का बड़ा पहलू यह है कि उन्होंने राहुल गांधी पर हमला तो बोला ही, लेकिन साथ ही तेजस्वी यादव का नाम लेकर सीधे चुनौती भी दी। उन्होंने यह भी इशारा कर दिया है कि महागठबंधन के नेता खुद तेजस्वी यादव को लेकर स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी गंभीर है तो तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करके दिखाना चाहिए एक बार राहुल गांधी को। वहीं बिहार की राजनीति में लंबे समय से यह भी चर्चा है कि महागठबंधन के अंदर कई दल हैं और सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का सीएम फेस बनना इतना आसान नहीं है। वहीं अरुण भारती ने इस बिंदु पर भी चोट की और इसे एक बड़ा मुद्दा भी बना दिया। वहीं अरुण भारती ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया है कि इस समय लोजपा रामविलास एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में राजनीति में कौन सी पार्टी कहां खड़ी होगी यह अभी कहना मुश्किल है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में कई तरह से देखे जा रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है। वहीं सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, अरुण भारती ने जमीनी स्तर पर भी पहल की है। उन्होंने शेखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए चिराग का भरोसा नामक कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। इस कार्यक्रम का मकसद है बाढ़ पीड़ितों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास हमेशा जनता के लिए लड़ता रहा है, जनता के साथ खड़ी रहती है और हर संकट की घड़ी में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ राहत पहुंचाएगी। जो भी पीड़ित है उनको राहत पहुंचाएगी। बिहार में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एनडीए की ओर से बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल की चर्चा चल रही है। वहीं महागठबंधन में भी कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अरुण भारती का यह बयान सीधा महागठबंधन पर चोट करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि महागठबंधन में अभी तक सीएम का चेहरा तय नहीं हो पाया। अरुण भारती ने भी ऐसे भी बयान दिए जो दोहरे निशाने साधे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों पर। पहला निशाना तो राहुल गांधी पर था कि वे जनता को गुमराह कर रहे हैं और बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं। दूसरा निशाना तेजस्वी यादव पर था कि महागठबंधन उन्हें लेकर स्पष्ट ही नहीं है और राहुल गांधी उन्हें उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत ही नहीं रखते। अगर हिम्मत है तो उम्मीदवार घोषित कर दे कि तेजस्वी यादव ही अगले सीएम होंगे। वही अरुण भारती का बयान जनता तक यह संदेश देने की कोशिश है कि महागठबंधन बिखरा हुआ है, जबकि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने चिराग पासवान का भरोसा कार्यक्रम का भी ऐलान करके अभी दिखाने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी काम भी कर रही है। यह भी अरुण भारती ने कहा। इस तरह से बयान चुनावी माहौल में, इस तरह का जो बयान है वो चुनावी माहौल में सीधा असर डाल सकता है। अरुण भारती चिराग पासवान के
परिवार से जुड़े होने के कारण राजनीतिक रूप से अहम माने जाते हैं। उनका बयान सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि पार्टी की रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी नई तो नहीं है, लेकिन अरुण भारती का यह बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों पर सीधा हमला किया गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। उनके इस बयान से महागठबंधन के अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल उठने लगे हैं और एनडीए को राजनीतिक बढ़त भी मिल सकती है। क्या मुख्यमंत्री पद का घोषित करेंगे राहुल गांधी? अरुण भारती कहते नजर आए कि अगर इतना हिम्मत है राहुल गांधी को तो तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए, तेजस्वी यादव को सीएम घोषित कर देना चाहिए, यह भी कहते नजर आए। तो आगे क्या कुछ होगा यह तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अरुण भारती ने कई सारे बयान दिए जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि एनडीए के साथ चिराग पासवान, लोजपा रामविलास पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है तो तेजस्वी यादव को सीएम क्यों नहीं बना देते। उन लोग जो दिखाना महागठबंधन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहते नजर आए हैं अरुण भारती की महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचातानी है, कुर्सी को लेकर खींचातानी है, लेकिन महागठबंधन इसको दिखा नहीं पा रहा, इसको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो इस सब चीज को छुपा रहा है, जनता के बीच में भ्रम फैला रहा है। अगर इतनी हिम्मत है तो राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए। ऐसे बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अरुण भारती जो लोजपा रामविलास के चिराग के सांसद भी माने जाते हैं, चिराग के सांसद है और उनका यह बयानबाजी और यह जो मुद्दा है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का चर्चाओं का विषय बन गया है। अब आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।